आसिफ हारून साहब, सर इस वक्त इलेक्शन करीब है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आपको पता ही है मच पे जो कुछ हुआ, फिर डीआई खान वगैरह में जो मामला चल रहे हैं, तो हम अपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मरबूत इतने कर लिए हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि किसी बड़े सानहे से बचते जा रहे हैं और हम जहन्नुम वासिल करते जा रहे हैं दहशत गर्दों को। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन देखना तो यही है ना जी कि ये टेररिज्म क्यों हो रही है, किसी मकसद के तहत हो रही है, इंडिजिनस है या एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड है। जो है ये एक तयशुदा मंसूबे के लिहाज से यहाँ पर जो है एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की गई और दो उन्होंने कॉम्बैट जोन जो है वो चुने थे, एक खैबर पख्तूनख्वा और साथ फाटा और इधर बलूचिस्तान। और आपने पता है कि किस बहादुरी और दलेरी के साथ हमने उस जंग में जो है अपना हिस्सा डाला और टेररिज्म को डिफीट किया। और सबसे मार्के वाली बात ये थी कि वो जितने भी ये प्रॉक्सीज थे जो कि हमारे ही अपने ही लोग थे खरीदे हुए, वो उनको फंडिंग और ट्रेनिंग और पुष्ट बनाई गाइडेंस जो है सब बाहर की ताकतें जो हैं वो दे रही थी, वो सब मिलके जो है वो अफगानिस्तान में बैठी हुई थी। तो वो तो वहां से अब चले गए। हमारा ये ख्याल था कि अब सिलसिला बेहतर हो जाएगा, लेकिन बेहतर नहीं हुआ। और ख़ासकर 2023 और अभी 24 का जो शुरुआत है, उसमें आप ये देखेंगे कि दोबारा से वो टेररिज्म जो हमने एक किस्म की तकरीबन ख़त्म कर दी थी, अब दोबारा वो उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है। और यही दो जो मैंने कॉम्बैट जोन आपको बताए हैं, यही उनके अहदाफ हैं। और ख़ासकर ये बलूचिस्तान बलूचिस्तान आपको पता है कि उसकी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस लोकेशन की वजह से भी है, हम्म। उसके मिनरल रिसोर्सेज भी हैं। बहुत सी बार की ताकतों का जो है ना, जो है इस पे नज़र और रही ख़ास है। तौर पे सर सी पैक भी है, और सी पैक का और वो फिर एक बड़ा अब अहम जब जोन है। सीपेक साथ लग गया तो उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है अमेरिका को भी और इंडिया को भी। और जाहिर है कि और भी जो सहयोनी ताकतें हैं लेकिन हम उनको भी माशाल्लाह वो से पूरी तरह तकलीफ। तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि जवाब देने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं, दिफा की भी रखते हैं। ब्रिगेडियर अहमद साहब, सर एक तो इलेक्शन करीब और इलेक्शन के आसपास जैसे मुख्तलिफ हवालों से हम मच की भी बात कर रहे हैं, डीआई खान की भी कर रहे हैं, तो एक बार फिर से ये टेररिज्म सर उठा रहा है और हम इसको कुचलने की ताकत भी रखते हैं, लेकिन इलेक्शन के करीब आते ही ये चीज़ें क्यों एकदम से शुरू हो जाती हैं? सबसे पहले तो ये कि जब इलेक्शन से डायरेक्ट ताल्लुक जो है आपकी स्टेबिलिटी से है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उससे डायरेक्टली लिंक आपकी माशी जो है वो स्टेबिलिटी, तो ये किसी सूरत भी जो है हमारे दुश्मन ममालिक जो है उनके इंटरेस्ट में नहीं जाता। और एक इबाम जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे क्रिएट किया जा चुका है कि शायद इलेक्शन में खुदा ना खास्ता या तो रिग्ड होंगे या होंगे नहीं, ये मुख्तलिफ शक शुबहात जो पैदा किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे दुश्मन कुव्वतें एक दफा फिर बरसरे पे खा रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी भरपूर जो है कार्रवाइयां कर रही हैं, और आपने देखा कि मच जेल के ऊपर 3 तरफ से जी। अटैक हुआ, वहाँ पुलिस स्टेशन के ऊपर भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने रिपल्स किया और तकरीबन 24 दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया। हम सब जानते हैं कि हमारी माशी जो स्टेबिलिटी है, बलूचिस्तान में जो मौजूद हमारे जखायर हैं, मिनरल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने से रोकना इंडिया के फेवर में भी जाता है और अमेरिकन के फेवर में भी जाता है। और दूसरी इस तरह की ताकतें कि जहां पाकिस्तान अपनी माशी तरीके से स्ट्रांग ना होता कि वो लोगों से पैसे ही मांगता रहे और उनके फिर पैसे देना भी करते रहे, तो ये बड़ा गेम है मेजर प्लेयर्स का। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज हैं फुली अवेयर हैं और अपनी हम जानों की कुर्बानियां दे दे के इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन अभी अवाम के ऊपर भी उतना ही डिपेंड करता है कि वो प्रोपेगेंडा और अफवाहों के ऊपर कान ना धरें और पाकिस्तान की सलामती के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए एक होकर रिस्पॉन्स जनरेट करें, ताकि जो दुश्मन है वो अपनी चालों में कामयाब ना हो सके।